Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says the transition element that have lowest enthalpy of atomization. देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है हमारे पास एटमाइजेशन एनर्जी क्या है या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो एटमाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर मेटल्स के जो एटम्स है उनको ब्रेक करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या होती है, एटमाइजेशन एनर्जी होती है। ओवरऑल यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स है वो आपस में कितनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़े हुए हैं, और किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में जो मेटल्स आपस में जिस स्ट्रेंथ से जुड़े हुए होते हैं उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये कि जो डेल्टा एच एटमाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की। किसके, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन आ गया कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कब होती है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वैलेंस सेल में प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी तो वैलेंस जो कर्नेल बनते हैं कैटायन के साथ उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओवरऑल ये माने कि जो वैलेंस सेल होती है एस और डी, उनमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतने ही ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं वैलेंस सेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहां पर हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए कैसे होगा, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक होगी। सबसे पहले बात करते हैं Fe, कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 एंड 3d6। अनपेड इलेक्ट्रॉन d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो कितने होंगे, 4 होंगे। सेकंड की अगर बात करते हैं कॉपर, कॉन्फ़िगरेशन 4s1 एंड 3d10, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं वेनेडियम, तो वेनेडियम होता है 4s2 एंड 3d3, है ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तक तो कॉपर की मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है। फोर्थ ऑप्शन अगर बात करते हैं जिंक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, तो यहां तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो जिंक जो होता है उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सबसे वीक होती है। इसीलिए तो ZnCdHg जो ग्रुप 12 एलिमेंट है उनको वोलेटाइल एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, कम टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वीक है। सो लिस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, जिंक की होगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जिंक। So hope you understand the concept well. Best of